नमस्कार साथियों, एक और नए और प्यारे टॉपिक की और आज हम लोग लेके आए हैं और इसके बारे में वैसे टॉपिक बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन साथियों अब सिलेबस का हिस्सा होता है तो हमारे लिए चीज़ें क्या हो जाती हैं, महत्वपूर्ण हो जाती हैं। हिंदी की सीरीज हमारी काफ़ी अब लाइव के बाद देखें तो काफ़ी टॉपिक रिकॉर्डेड में भी छोटे-छोटे टॉपिक्स थे। हम लोगों ने यहाँ पर लंबा-चौड़ा समझने वाला प्रोसेस है नहीं, तो आप लोगों के लिए ईज़ी रहा होगा कि भाई चीज़ों को एक बार सुनते भी समझ में आ रही होगी। तो आज हम लोग 2 छोटे टॉपिक, एक पक्ष के बारे में, एक काल के बारे में बात करें, टेंस के बारे में। जो हिंदी के टेंस में हम लोग क्या बेसिक बातें होती है वो हालाँकि आराम से आप लोगों को आराम से समझ में आने वाला है। तो चलिए ठीक है साथियों, बिना समय खराब किए आज के पहले टॉपिक पक्ष के बारे में, जो एस्पेक्ट्स है उसके बारे में बात करेंगे कि भाई पक्ष क्या होता है। तो हर कार्य किसी काल अवधि के बीच होता है जो आरंभ से अंत तक फैला हुआ होता है। इस अवधि की क्रिया के घटित होने के विभिन्न पहलुओं प्रक्रियाओं को देखना क्या कहलाता है, पक्ष कहलाता है। भाई जो कार्य शुरू होता है और जिस जगह अंत तक फैलता है उसके मध्य की विभिन्न प्रकार की घटनाएं हैं, पहलू हैं, प्रक्रियाएं हैं, वो सारी किसके अंतर्गत आती है, पक्ष के अंतर्गत। सिंपल सी भाषा में तो क्रिया के जिस रूप के होने की प्रक्रियागत अवस्था का बोध हो उसे क्रिया का पक्ष कहते हैं। तो सिंपल सा ध्यान रखो, जो कार्य प्रारंभ और अंत के मध्य के दौरान जो भी घटनाएं हैं, उसके जो भी पहलू हैं, जो भी एक्टिविटीज होती हैं, वो सारी किसके रूप में जानी जाती है साथियों, पक्ष के रूप में जानी जाती है। बहुत ज्यादा क्रिटिकल टॉपिक नहीं है, बस सामान्य सी चीजों पर ध्यान दोगे तो आराम से आप लोगों को समझ में आते हुए चलेगा। फिर इसके प्रकारों की ओर आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग एक एक करके सभी पक्षों के पर ये प्रकार है, बहुत बड़ा टॉपिक नहीं, सिंपल सा है। देखें, आरंभियोतक पक्ष, जिसे बिगिनिंग ऑफ एक्शन के नाम से जान सकते हैं इंग्लिश में, और इस क्रिया के प्रारंभ होने की सूचना मिलती है। इसे क्या मिलती है, आरंभ की, किसी कार्य के करने का जो आरंभ होता है, किसी क्रिया के करने के आरंभ की, स्टार्टिंग की क्या मिलती है, सूचना मिलती है। क्रिया का काल वर्तमान भूत कुछ भी हो सकता है। भाई किसी कार्य का करना, आरंभ की शुरुआत हो सकती है, जैसे बच्चा बोलने लगा तो अब क्या, बच्चा बोलना शुरू हो गया, उसके क्रिया, बोलने की क्रिया अब क्या, उसकी शुरुआत हुई। क्यों, क्योंकि ये आरंभ की बात करता है। धूप निकलने लगी, अब दिन में एक टाइम में धूप निकलना शुरू होता है, धीरे धीरे धूप का स्तर है वो बढ़ना शुरू होता है, ठीक है ना। तो ये चीजें होनी होती है, मतलब सिंपल सा ध्यान रखना। आरंभ योदक पक्ष का मतलब है कि किसी भी चीज की शुरुआत से, चाहे बच्चे के बोलने की बात हो रही हो, चाहे धूप के निकलने की बात हो रही, या लड़का पुस्तक पढ़ने लगा तो उसने क्या, अब उस पुस्तक को पढ़ने की शुरुआत, उसने ये नहीं कहा कि निश्चितता है या अनिवार्यता है, नहीं, किसी भी चीज की शुरुआत, किसी भी क्रिया का प्रारंभ होना ही एक तरीके से उसकी सूचना का संबंध, बिगिनिंग ऑफ एक्शन के रूप में जाना जाता है। सिंपल सा, आरंभ का मतलब शुरुआत, और किसी कार्य की शुरुआत क्रिया के रूप में हो, बस। बच्चा बोलने लगा, धूप निकलने लगी और लड़का पुस्तक पढ़ने लगा। तो ये है पहला प्रकार साथी। पहले का साथी बहुत ज्यादा टिपिकल नहीं होने वाला, बट ठीक है, इसको आप बढ़िया तरीके से समझते हुए चल सकते हैं। फिर दूसरा है सातत्य बोधक पक्ष, बिल्कुल सिंपल सा है, कंटिन्यूअस बोलते हैं, क्रिया के निरंतर रूप से चलने का संकेत होता है। देखो प्रेजेंट सिंपल में अलग बातें हो रही थी, फिर चल रहा है, रही है, मतलब दिमाग में टेंस रख सकते हो, समझने के परिप्रेक्ष्य में आराम से। इसमें क्या, चलने का, निरंतर चलने का भाव हो रहा हो। जैसे लड़का पुस्तक पढ़ रहा है, इसमें वही बात कर रहे हैं कि इसमें वर्तमान कंडीशन, भूतकाल भी हो सकता है, भविष्य। तो लड़का पुस्तक पढ़ रहा है तो ये निरंतरता, कंटिन्यूटी क्या, अगर लड़का पढ़ना शुरू कर दी पुस्तक तो वो क्या, आरंभ का बात हो रही है, बिगिनिंग ऑफ एक्शन के रूप में जाना जाता था। यहाँ कंटिन्यूस चीजें क्या, कंटिन्यू चल रही है, पढ़ रहा होगा, वर्षा हो रही थी, या लड़के अच्छा खेल रहे थे। ये क्या है, किसी भी कार्य को निरंतर रूप से चलने का संकेत है कि भाई वो चल रहा है। मतलब सिंपल सा एक प्रेजेंट कंटिन्यू में हम लोग पहचान के रूप में बात करते हैं ना, रहा है, रही है, रहा था, रही थी, रहा होगा, रही होगी। तो इन शब्दों को आपको ध्यान में रखते हुए चलना है। तो सातत्य बोधक के रूप में कंटिन्यूस पक्ष को आप लोग ध्यान, आरंभ हो गया, शुरुआत हो गई, शुरुआत को अब निरंतर हो गया, उसके बाद प्रगति, कि भाई शुरुआत निरंतर के बाद प्रोग्रेसिव स्थितियां क्या, इसमें भी निरंतर जा रहा है लेकिन आगे बढ़ने का बोध होता है। कैसे, भीड़ बढ़ती ही जा रही है, मतलब आगे हो रहा है, बाढ़ का पानी भरता ही चला जा रहा है और आगे बढ़ रहा है निरंतरता में। उसके बाद और प्रोग्रेसिव स्थिति हो रही है, लड़का पुस्तक पढ़ता ही जा रहा है, भाई रुकने का, देखो निरंतर था अभी तक, लेकिन वो क्या है, रुक ही नहीं रहा है, वर्षा होती ही जा रही है, मतलब वर्षा हो रही थी, वो निरंतरता थी। देखो वर्षा का प्रारंभ होना, आरंभ की स्थिति थी, बिगिनिंग ऑफ एक्शन। दूसरा था कि भाई
कंटिन्यू निरंतरता की स्थिति थी तो वर्षा हो रही है, लेकिन अब क्या वर्षा होती ही जा रही है। तो ये प्रगति बोधक है कि भाई वो धीरे धीरे आगे बढ़ रही है, प्रोग्रेसिव स्थितियों को बात करता है। तो सेंटेंस को आपको जैसे जैसे पढ़ोगे ना एक बार में दिमाग में बैठ जाएगा, बहुत ज्यादा क्रिटिकल नहीं है, ये मैंने आपको पहले ही कहा है। फिर पूर्णता बोधक की बात करें तो इससे क्रिया के पूरी तरह संपन्न। अब देखो वर्षा हुई, निरंतरता हुई, प्रगति हुई, अब क्या है भाई रुक गई, संपन्न हो गई। जैसे मैंने गीता पढ़ ली, अब मैंने क्या पढ़ ली, लड़की दौड़ चुकी थी, लड़का विद्यालय गया, लड़का पुस्तक पढ़ चुका। अब उसने क्या है किसी भी चीज को कंप्लीट होने का, पूर्ण रूप से संपन्न होने की, बोध की या भाव की बात कर रहा है। ना तो वो निरंतरता की बात करता है, ना ही प्रोग्रेसिव प्रगति की बात करता है, ना ही बिगिनिंग ऑफ एक्शन की बात करता है। उसने कहा कि भाई अब चीजें पूर्णता की ओर हो गई, भाई पूरी हो गई है। तो आपको ये पहचान करनी है। एग्जाम में आपको ये मान लो एक सेंटेंस दे देगा, पूछ लेगा कि ये किस प्रकार का पक्ष है, तो आपको बताना होगा इस वाक्य को पढ़ते क्या कंप्लीटिविटी है, या क्या प्रोग्रेसिव स्थिति है, या बिगिनिंग ऑफ एक्शन है, या कोई कंटिन्यूअसली स्थिति है, आपको पता करना होगा। एग्जाम में आपको क्या देगा, एक वाक्य देगा, पूछेगा भाई किस प्रकार का इसमें पक्ष आता है। जो भी मैं अलग अलग प्रकारों के पक्ष बताऊंगा उसमें से एक आपको बताऊंगा। उम्मीद है कि चारों आप लोगों को आराम से यहाँ पर बहुत ही सिस्टमेटिक ढंग से चीजें समझ में आ रही होगी। बस इतना ध्यान रखना, एक तो आरंभ वाली स्थिति है, फिर आरंभ के बाद कंटिन्यू की स्थिति, रुके नहीं, उसके बाद और आगे बढ़ते गए प्रोग्रेसिव, उसके बाद क्या हुआ, रुक गए। बस ये चार कंडीशन जो मैंने अभी आप लोगों को बताई। उम्मीद है कि मेरी बात आप लोगों को आराम से समझ में आ रही होगी। लाइव नहीं हो तब तक अपन के चलने दें, फिर लाइव की स्थितियां बनेगी तो हम फिर शुरू हो जाएंगे। नित्यता बोधक पक्ष के बारे में, इससे क्रिया के नित्य होने का बोध होता है। क्रिया क्या कंटिन्यू, नित्यता की कंटिन्यूटी की बात होता है कि भाई ये चीजें पहले, क्रिया पहले भी होती थी, अभी भी होती है और आगे भी होती रहेगी। बस नित्यता की, निरंतरता की बात करता है। कल पहले भी हो रही थी, अभी भी। जैसे नवरात्रा की बात करते हैं तो नवरात्र क्या पहले भी हो रही थी, अभी भी हो रही है और आगे भी होगी। एक निरंतरता है। जैसे एक एग्जाम्पल, सुरेश अध्यापक है, ऐसा है क्या एक दिन के लिए अध्यापक है, वो कल भी अध्यापक ही था, आज भी अध्यापक है और कल भी रहेगा। मोहन डॉक्टर था तो वो क्या एक ही बार डॉक्टर नहीं था, काफी समय में निरंतर रूप से कहीं ना कहीं डॉक्टर है, उसका एजुकेशन जुड़ा हुआ है, तो कहीं ना कहीं एक फील्ड से जुड़ा। तो सिंपल सा ध्यान रखना है, चीजें कंप्लीट हो गई, चार भागों को पहले के अच्छे से ध्यान रखना है। एक ही कंटिन्यू कि भाई शुरू हुई, निरंतर तो हुई, निरंतर में प्रोग्रेस हुई, उसके बाद रुक गई। तो ये 4 पॉइंट आपको उधर से, उसके बाद क्या करना है कि भाई चारों चीजों में से एक बना लेना है कि भाई पहले भी वही थी, आज भी वही है और आगे भी वही होगी। तो नित्यता की बात करता है। बस आपको ये जो भाषा, इसको आपको एग्जाम में ये मुख्य सेंटेंस दे देगा और सेंटेंस देके पूछेगा इसमें किस प्रकार का पक्ष है। उम्मीद है कि मेरी बातें आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रही होगी। कल आपकी रिकॉर्डेड काफी क्लासें होगी तो आपको तैयार रहना है। काफी सारी क्लासें होने वाली हैं तो आपको क्या करना है, इन सब चीजों के लिए तैयार रहना है। सूर्य पूर्व दिशा से निकलता है, ये ध्यान रखना है। सूर्य चारों ओर, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, मेरे पिता शिक्षक है, ये क्या निरंतर। अब सूर्य का पूर्व दिशा से निकलना क्या एक दिन का काम है? आज सूर्यास्त हुआ है तो कल फिर अस्त होगा, आज सूर्य उदय हुआ तो कल फिर सूर्य उदय होगा, परसों फिर होगा। तो ये क्या नित्यता की बात हो रही है, यहाँ एक दिन के लिए नहीं है। या पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, क्या एक दिन के लिए घूमती है? नहीं, वो कह रहा है कि ये निरंतर रूप से घूमती रहती है, नित्यता, नियमित के एक तरीके से। मेरे पिता शिक्षक है तो ऐसा थोड़ी है कि भाई आज के लिए शिक्षक है कल के लिए नहीं है। भाई कल भी थे, आज भी और आगे भी रहेंगे, समझ रहे हो ना। तो ये कहीं ना कहीं नित्यता की बात करता है। बस इस सेंटेंस की भाषा को समझना है, बाकी कुछ भी दिमाग नहीं लगाना। अपने स्तर पर कोई भी लॉजिकली इन्वॉल्वमेंट नहीं रखना है, बस सिंपल सा है तो आप लोगों को आराम से ध्यान समझ में आ जाएगा। फिर देखो एक और आवर्ती मूलक पक्ष, ये रिपीटेटिव, क्या जहां पर क्रिया केवल क्या एक या दो बार नहीं की जाती बल्कि बार बार होते रहना संकेत मिलना। अब क्या रिपीटेटिव, रिपीट होना एक ही चीज का। कैसे? दीपावली पर सब लोग घरों की सफाई करते हैं तो हर दीपावली पर क्या होती है, ये चीजें दोहराई होती है। लड़का स्कूल जाता है तो एक दिन नहीं जाता, प्रतिदिन जा रहा है। डाकिया चिट्ठी बांटता है तो एक ही दिन नहीं, प्रतिदिन बांट रहा। तो इसमें आप लोगों को थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है नित्यता में और आप लोगों को आवर्ती मूलक में, लेकिन आपको दोनों की भाषाओं की, स्थितियों की कंडीशन देखनी होगी, तभी आप लोगों को ये सारी चीजें एक बार में समझ में आनी शुरू हो जाएगी। बहुत ज्यादा टिपिकल नहीं है साथियों, बिल्कुल सामान्य सी चीजें हैं। बहुत ज्यादा मुझे घुमाने की भी आवश्यकता नहीं है, ना आपको घूमने की आवश्यकता है। बेसिक स्तर की चीजों को ध्यान में रखते हुए चलना है आप लोगों को।
अभ्यास योजक की बात करें योतक, तो किसी विशेष क्रिया के विशेष पर्यटन के साथ नियमित रूप से किया जाता है। यह क्रिया सामान्य रूप से अलग हटकर होती है और निश्चित या समय अवधि पर बार बार की जाती है। कैसे? लड़का रोज प्रातः उठकर घूमने चला जाता है, तो विशेष पर्यटन क्या कर रहे हैं? ये बार बार कर रहे हैं। देखो, आप कुछ चीजें सिमिलर के रूप में भी आपको जब अगर बार बार आप इसको रिवाइज नहीं करते हो या इसकी प्रैक्टिस नहीं करते हो, प्रैक्टिस के साथ साथियों टेस्ट की कैसे तैयारी चल रही है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि भाई आप लोगों की टेस्ट की प्रिपरेशन, आपको ये सोच के नहीं एग्जाम देना है कि मेरा 4 महीने एग्जाम बाद है या नहीं, आपको ये सोचना है कि इस एग्जाम के माध्यम से कितना मैं अपना आप में इंप्रूवमेंट कर सकता हूँ। लड़की प्राय गाने सुना करती है, खिलाड़ी सुबह सुबह दौड़ लगाता है, ये ध्यान रखना है। तो इन सब चीजों को अच्छे से समझ लेना है। तो उम्मीद है कि मेरी बात आराम से आप लोगों को समझ में आ गई है। चलिए फिर साथियों आगे बढ़ते हैं। पिताजी हर रविवार को मंदिर में पूजा करते हैं, दादाजी रोज गीता पढ़ते हैं, लड़का रोज व्यायाम करता है और नीता सुबह सुबह सितार गाया करते हैं। तो आपको इस प्रकार के सेंटेंस को जितना कॉन्सेप्ट है, जो इसका बेसिक है डेफिनेशन, उसके बाद जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उससे आप लोगों में क्या कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी और समझ डेवलप होनी होगी। इतना ही है। 7 प्रकार के पक्ष है साथियों। तो एक सवाल तो उम्मीद कर ही लेंगे, लेकिन वो एक सबसे इजी सवाल होगा। आप ऐसे सवालों को अगर गलत करके या छोड़ के आते हो तब आप कंपटीशन से बाहर हो, क्योंकि आप इजी में भी इतनी गलतियां कर लोगे तो एक लेवल के क्वेश्चन भी आएंगे अदर टॉपिक्स में से जहाँ अधिक क्वांटिटी से सवाल आते हैं, जैसे संधि समास हुए, यहाँ से अच्छे खासे क्वेश्चन उठेंगे। तो आप लोगों को अभी से तैयार रहना है ताकि इस प्रकार की विपरीत कंडीशन को आप समझ सके हो। ठीक है ना? बड़े टॉपिक को पूरा बताएंगे, जैसे विलोम शब्द का एक बार तरीका बता देंगे, फिर आपको पीडीएफ दे देंगे। पर्यायवाची का एक बार थोड़ा बेसिक वीडियो बता देंगे, फिर आप आगे बढ़ जाएंगे। चलिए, तो ये थी साथियों हमारा पक्ष, क्योंकि मैंने पहले ही कहा है कि इसमें मैं 2 टॉपिक के बारे में बात करूंगा। तो दूसरा हमारा टॉपिक है साथियों काल, टेंस के बारे में। देखो, मैंने पहले ही इंग्लिश में पढ़ा रखा है, तो एक बार में समझ में आ जाएगा। थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा चीजें होगी हिंदी के माध्यम से, तो वो आराम से समझ में आ जाएगी। इसमें बहुत ज्यादा आपको कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। दिमाग में वो 12 प्रकार याद रखो, सबसे इजी रहेगा, वो भी रिवीजन हो जाएगा और इसको थोड़ा समझने में आसानी होगी। हिंदी में कुछ प्रकार को इधर उधर होते हैं तो और आप लोगों के लिए इजी रह जाएगा। चलिए देखते हैं क्या चीज है टेंस। तो प्राय क्या है, लोग है काल और समय को एक ही मान लेते हैं, परंतु एक नहीं है। समय एक भौतिक इकाई है, भौतिक सत्य है, और काल का व्याकरणिक भाषिक अवधारणा है। किसी कार्य के घटित होने के समय प्रति वक्ता का जो मानसिक बोध वाक्य व्यक्त होता है वो व्याकरणिक काल कहलाता है। इसमें लॉजिक नहीं लगाना है, बस सिंपल सा काल और समय को, दोनों ही चीजें एक दूसरे से क्या है, कहीं ना कहीं एक दूसरे के रूप को प्रतिबिंबित करती है, लेकिन समझ के हिसाब से। जैसे किसी क्रिया किसी गतिविधि के घटित होने का समय का बोध कराती है। समय तो एक ऐसा प्रवाह है जो निरंतर बहता है, और समय के इस प्रवाह में यदि कहने के समय कोई क्रिया घटित होती है तो उसका वर्तमान काल कहलाता है। कथन से पूर्व जो कुछ भी घटित हुआ है वो भूतकाल कहलाता है, और कथन के बाद जो घटित होता है वो भविष्य। भाई इसने ये कहा है कि जैसे ये है कथन, अगर इससे पहले मैं किसी के बारे में बात कर रहा हूं तो ये हमारा हो गया भूतकाल जो घटित हो चुका है। ये मेरा हो जाएगा जब मैं कथन कह रहा हूं तो वर्तमान काल, और जो मैं कथन कहने वाला हूं वो भविष्य काल। बस सिंपल सी बात। जो वर्तमान की बातें होती हैं वो आपका वर्तमान काल, अभी जो घटित हो रहा है, जो आपके घटित हो चुका है वो भूतकाल, जो आने वाले बातें होगी वो भविष्य काल। मतलब वर्तमान काल, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट फास्ट और प्रेजेंट कंटिन्यू, ये ध्यान रखना। तो प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, ये 3 आप लोग वर्तमान, भूतकाल और वर्तमान मतलब भविष्य काल के बारे में बात करते हो। तो ये वही टेंस है, साथ दिमाग में वो फीचर रखोगे तो इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होगा ही नहीं। जैसे समय को भूत, वर्तमान और भविष्य 3 वर्गों में बांटा गया है, उसी के आधार पर काल को भी परंपरागत व्याकरण में वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल तीनों भागों में बांटा गया। तो सिंपल सी बात है, हम लोग 3 प्रकार पढ़ेंगे, हिंदी के हिसाब से पढ़ेंगे, ये ध्यान रखना है। नाम तो वही है, वर्तमान काल, मध्यकाल, भूतकाल, जो भी है। कैसे? सबसे पहले वर्तमान स्थिति के बारे में बात करते हैं, जिसे प्रेजेंट टेंस के रूप। तो कथन के क्षण के साथ साथ क्रिया का होना या वर्तमान समय में होना वर्तमान में क्या कहलाता है? वर्तमान। अभी की जो मैं जो बोल रहा हूँ ये वर्तमान काल है। अगर इस वीडियो को आप कल देखते हो तो ये वर्तमान नहीं होके ये आपका भूतकाल हो जाएगा, या आप लोग आने वाले मतलब एक तरीके से भाई आज की क्लास जो अभी चल रही है वो मेरे लिए, आप लोगों के लिए हो जाएगा, लेकिन आप कब देखते हो उस पर डिपेंड करता है। जैसे किताब बेचता है, आप क्या करते हैं? जैसे ता है, ती है, रा है, रही है, या
समझ रहे हो ना, से रहा है, से रही है। तो इन सब चीजों को याद करते हुए चलना है, ताकि आपको वर्तमान परिप्रेक्ष्य में, जो हम लोगों ने इंग्लिश में 4 प्रकार पढ़े थे ना, हिंदी में भी अब कुछ प्रकार पढ़ेंगे। तो प्रेजेंट सिंपल वर्तमान की क्षण भर की किताब परिस्थितियां हैं या जिसके बारे में बातचीत हो रही है। लाइव के चक्रों में अपने दिमाग को डाइवर्ट नहीं करना, यही सोचना है कि सारी लाइव चल रही है बस। वर्तमान काल के भेद भी देख लो, 3 भेद हैं। जैसे सामान्य हुआ प्रेजेंट इंडेफिनेट है, सबको पता है क्रिया के वर्तमान काल में होना या करना पाया जाता है, उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। मतलब प्रेजेंट सिंपल ही है, साथ ही प्रेजेंट इंडेफिनेट ही है। जैसे लड़का जाता है, लड़के जाते हैं, लड़का रोज जल्दी उठता है। जैसे ता है, ती है, ते है, ये पहचान होती है ना इंग्लिश में, यही तो है साथ ही यहाँ पर भी। दिक्कत कहाँ हो रही है? कहीं नहीं हो रही है। 3 भेद माने गए। सामान्य वर्तमान काल हो गया। सामान्य वर्तमान आदत का होने का संकेत हमेशा होने वाली घटनाएं अवधारणाएं सम्मिलित होती है। जैसे ये लड़का हमारे घर चला आता रहता है, 2 या 2 हमेशा 4 होते हैं। ग्रीष्म ऋतु के बाद वर्षा ऋतु होती है, आती है। तो मतलब क्या ता है, ती है, ये इससे पहचान होगी। ये तो प्रेजेंट सिंपल वाला हो जाता है। लेकिन यहाँ पर अब देखो अपूर्ण वर्तमान इनपरफेक्ट, यहाँ से अब आप थोड़ा सा ध्यान रखना है, जिसको आप लोग दिमाग में प्रेजेंट कंटिन्यू रख लोगे तो इजी हो जाएगा। तो क्रिया के जिस रूप में ये पता चले कि कार्य वर्तमान काल में शुरू हो गया है, लेकिन अभी तक पूरा नहीं हुआ, मतलब अभी चल रहा है अपूर्ण वर्तमान के रूप में, और जिसको सातत्य वर्तमान मतलब प्रेजेंट कंटिन्यू के रूप में भी जाना। समझ रहे हो? हिंदी भाषा का काल पढ़ रहे हैं। जो इंग्लिश में अपन ने टेंस पढ़े ना, बस उसका विपरीत आप यहाँ पर हिंदी के टेंस नाम से चीजें लगभग वही है, साथ ही कुछ भी नहीं। बस हिंदी का जो शब्दों का जो फेर है वही आप लोगों को क्या कर सकता है, विचलित कर सकता है, और कुछ नहीं। बहुत ज्यादा टॉपिक वाला कुछ बचा ही नहीं है कि मैं आपको तोड़ मरोड़ के कुछ बताऊं, कुछ है ही नहीं। कल के लिए तैयार है ना? आपकी कल बहुत सारी क्लासें होने वाली है। ये तो मान के चलिए 5, 7, 8 क्लासें हो सकती है। लड़का खेल रहा है, कंटिन्यू की बात है, शिक्षक पढ़ा रहा है, तो रहा है, रही है, किसकी बात होती है? अपन लोग इंग्लिश में भी पढ़ते हैं प्रेजेंट कंटिन्यू, भाई हिंदी में क्या पढ़ते हैं उसको ना, अपूर्ण वर्तमान के नाम से भी जानते हैं। ये ध्यान रखना, ये प्रेजेंट कंटिन्यू के नाम से भी, या इसे सातत्य वर्तमान के रूप से। इंग्लिश प्रेजेंट कंटिन्यू को क्या बोलते हैं? सातत्य वर्तमान, ये हिंदी वर्ड है। चीजें सब कुछ वही है साथियों, बस एक भाषा का फर्क है ना, वो हम लोग उसको डिफाइन करते हुए चल रहे हैं। फिर देखें संदिग्ध वर्तमान, तीसरा प्रकार है प्रेजेंट सिंपल का, कि क्रिया के जिस रूप द्वारा काम के वर्तमान काल के होने करने में अनिश्चय बोध हो, उसे संदिग्ध वर्तमान के नाम से। जैसे लड़के बाजार में आते होंगे, पिताजी दफ्तर पहुंचते होंगे, तो ये क्या है? एक होने का, एक होते होंगे, अभी पहुंचे हैं नहीं है, पहुंच गए हैं, ये ऐसी कोई बात नहीं हुई है। पहुंचते हैं ये भी नहीं, पहुंचते होंगे ये बात कर रहा है। तो ये क्या है? संदिग्ध वर्तमान है, जो कि संदिग्ध में मुख्य वर्तमान की मतलब मुख्य क्रिया वर्तमान की रहती है। आता, पहुंचना, पढ़ता, चलता, सहायक क्रिया के रूप में होगा, होंगे या होती रहती है। तो यहाँ पर पहले मुख्य क्रिया ध्यान रखना, आता रहे तो यहाँ से नोटिस करना है, नहीं तो आप होंगे होंगे करोगे तो ये फ्यूचर का बन जाएगा। आपको पहले क्रिया देखे, वर्तमान काल की क्रिया है, तो आता, पहुंचता। जैसे इस वाक्य में देखे पहुंचते हैं, तो ये किसके? प्रेजेंट सिंपल के बारे में बात कर रहा है, मतलब प्रेजेंट टेंस के बारे में। आते ये भी प्रेजेंट के, लेकिन ये होगा होंगी पढ़ोगे तो ये फ्यूचर की बात होगी। तो इससे आप लोगों को ध्यान रखते हुए चलना। अब ये था हमारा साथ ही वर्तमान काल, इसमें 3 ही प्रकार के हम लोग डिफाइन करते हैं। अब दूसरा टेंस है साथियों पास्ट टेंस, जिसे भूतकाल कहा जाता है। कथन के पूर्ण होने, क्रिया व्यापार का होना, अर्थात बीते हुए समय में भूतकाल। जैसे मैंने चाय पी ली, अब तुम लोग लेट हो गए, मैंने पी ली, ये मेरा आपका पास्ट हो गया। अब मैं आगरा गया था, ये मतलब पहले की बात कर रहा हूँ। बच्चा चला गया, मतलब पहले यही था वर्तमान में, लेकिन अब वो चला गया, तो ये कहीं ना कहीं भूतकाल की मतलब पास्ट टेंस की बात है, जो बीत गया है। पत्र लिख रहे थे, ये मतलब पहले ये पत्र लिख रहे थे, अब हो सकता है वहां से चले गए हो। तो ये कुछ आप लोगों को प्रकारों को अच्छे से समझते हुए चलना है, कुछ नहीं है। इंग्लिश वाला ध्यान रखोगे तो यहाँ कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। हिंदी में जो उसकी भाषा है उसको आप याद कर सकते हैं। हिंदी की भाषाओं को आप लोग आराम से समझते हुए चल सकते हो, तब तो बहुत बढ़िया है। नहीं तो फिर उम्मीद है कि मेरी बात आप लोगों को तक पहुंच गई है, जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। टेंस मैंने पढ़ा रखे हैं, इसलिए मैं बहुत ज्यादा इसमें खींचने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। कोई सेंस वाली बात नहीं, 9 घंटे लिए थे, याद है, रात भर। अब भूतकाल के प्रकार भी देख लो, वही प्रकार है साथ ही 6 भेद है इसमें। देखो कैसे सामान्य भूत है, मतलब आपके जैसे सिंपल पास्ट या प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनेट, कि जिस काल में भूतकाल की क्रिया को सामान्य रूप से समाप्त होने का संकेत मिलता है, मतलब
वो तो समाप्त वाले ही हैं, भूतकाल में सारे समाप्त वाले हैं, जो चीजें हो गई हैं। लेकिन अब सामान्य स्थिति कैसे, लड़का आया, लड़की ने खाना खाया, तो जैसे आ ई, एक ही बारे में बात कर रहे थे ना हम लोग पहचान के रूप में, पास्ट सिंपल टेंस, ये वही है। जैसे आसन भूत क्रिया के जिस रूप से क्रिया के अभी भी समाप्त होने का बोध हो, उसे आसन भूत काल कहते हैं। आसन भूत एक और प्रकार है, ध्यान रखना है, ये दूसरा प्रकार है। यहाँ पर पहला ये था छोटी छोटी है, मतलब सामान्य भूत हो गया, आसन भूत हो गया, ये दूसरा प्रकार है, अभी भी समाप्त हुए, जैसे जिसका अर्थ होता है निकट, मतलब आसन भूत से ये बहुत होता है कि कार्य अभी अभी निकट भूत पूर्ण में ही प्रवेश हुआ, जैसे वो अभी अभी आया है, मतलब अभी उसका लेटेस्ट ही पूर्ण हुआ है, कार्य पूर्ण हुआ है, उसने अभी हाल ही में चाय पी है, तो ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा। तो ये कहीं ना कहीं एक तरीके से सिंपल रूप से बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अभी अभी कोई घटना हुई है, पूर्णता की अभी भी संपन्न होने का बोध करा रहे हैं आसन भूत। विशेष टिप्पणी अंग्रेजी में प्रेजेंट परफेक्ट में सम्मिलित किया जाता है, जबकि हिंदी में आसन भूतकाल कहते हैं लोग। बस फिर आ गया पूर्ण भूत, आपका पास्ट परफेक्ट। भूतकाल की जिस क्रिया से यह सूचित होता है कि कोई कार्य भूतकाल में बहुत पहले समाप्त हो चुका था, वो पूर्ण भूत कहलाता है, मतलब पहले की बात कर रहा है, ये अभी अभी की बात नहीं कर रहा है। क्या कहता है कि लड़का खाना खा चुका था, लड़की कल दिल्ली गई थी, मेरे उठने से पहले सूर्य उदय हो चुका था, उग चुका था। तो चुका था, चुकी थी, चुके थे की बात हम लोग पहचान के रूप में, टेंस के रूप में कर सकते हैं। उन टेंसों को अच्छे से समझने के बाद इसको रीड करना चुटकियों में 1 मिनट में समझ में आ जाएगा। वैसे सीधी चीजें यहाँ पर बहुत ज्यादा क्रिटिकल है नहीं कि भाई आप उसके लिए परेशान होने की आवश्यकता हो, ऐसा कुछ है नहीं, ये चीज आपको भी पता है। फिर अपूर्ण भूत भी देख लो, जो पास्ट परफेक्ट या इनकम्प्लीट पास्ट के रूप में, जो भूतकाल की जिस क्रिया से विदित हो कि कार्य भूतकाल में प्रारंभ हो चुका था और चल रहा था, किंतु काम पूरा नहीं हुआ था, जारी था, उसे अपूर्ण भूत कहते हैं। कैसे, लड़का पढ़ रहा था, माँ खाना बना रही थी, ये अंग्रेजी में इसे पास्ट कंटिन्यू भी कहते हैं, ये भी ध्यान रखना। रहा था, रही थी, रहे थे, किसकी पहचान है, पास्ट कंटिन्यू टेंस की। सब कुछ मैंने अच्छे से बहुत विस्तार से चीजों में मल्टीपल एग्जाम्पल है, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब पहचान का लफड़ा तो नहीं है ना, बस पढ़ो हिंदी के हिसाब से और रीड करो, आगे बढ़ो। तो देखो एक ही टॉपिक सिमिलर ग्रामर, देखो ग्रामर का सेगमेंट ही कुछ ऐसा ही होता है। ग्रामर में आप लोग किसी भी प्रकार के ग्रामर की बात करोगे तो ये सेगमेंट हमारा ऐसा ही है। तो उम्मीद है कि साथ ही मेरी बात आराम से आपको समझ में आ रही है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। संदिग्ध भूत भी आ गया, डाउटफुल पास्ट, भूतकाल के जिस क्रिया के करने या होने पर अनिश्चितता हो, साफ साफ उसने कहा कि निश्चितता है नहीं, हुआ है कि नहीं होगा, क्या होगा, तो ये संदिग्ध भूत कहलाता है। मतलब निश्चितता, निश्चय पूर्वक नहीं कहा जा सकता कि कार्य हुआ था क्या। संदिग्ध डाउटफुल पास्ट हो गया, भाई क्या पता हुआ नहीं हुआ, इसने बोल दिया, दिमाग में विचार डाउटफुल आ गया है, तो सिंपल सा डाउटफुल। लड़की ने कविता पढ़ी होगी, पता नहीं पढ़ी कि नहीं पढ़ी, पढ़ी होगी। लड़के ने गीत गाया होगा, ये पास तो हो गया, लेकिन हमें संदिग्ध डाउटफुल कंडीशन है, ये ध्यान रखना। तो क्या हो गया, लड़की ने कविता पढ़ी होगी या लड़के ने गीत गाया होगा। कुछ नहीं, लिखते टाइम दिमाग में थोड़ा मेमोराइज करोगे तो कोई इश्यू नहीं आएगा। फिर जैसे संदिग्ध वर्तमान और संदिग्ध भूतकाल दोनों में होगा, होंगे, होंगी, सहायक क्रिया समान रहती है, किंतु संदिग्ध वर्तमान में मुख्य रूप से वर्तमान की पद्धता या चलता होती है, और संदिग्ध भूतकाल में पढ़ा या चला रहती है। ये उसको वैसे बताने की कोशिश कर रहे हैं जब आप हिंदी में लिखो। अब देखो, हेतु हेमद भूतकाल कंडीशनल पास्ट, जिस क्रिया से ये जाना है जा सके कि कार्य भूतकाल में हो सकता है, परंतु किसी अन्य कार्य के हो सकने या न हो सकने के कारण हेतु से, मतलब हो सकने या न हो सकने के कारण हो सका या न हो सका हो, वह हेम हेतु। हो सका भी हो सकता, नहीं भी हो। देखो, कपिल पढ़ता तो उत्तीर्ण हो जाता, ये संभावना भी बता रहा है, फेल भी हो गया बेचारा, समझ रहे हो नहीं, पास तो हो गई, लेकिन पास्ट में भी वो कुछ बताने की कोशिश कर रहा है। कपिल पढ़ा इसलिए उत्तीर्ण हो गया, नहीं पढ़ता तो वो भी क्या हो जाता है, पढ़ता तो उत्तीर्ण हो जाए। यदि वर्षा होती तो फसल उग जाती, तो होते थे, ये बातें होती थी। तो बेसिक चीजें याद करो और प्रैक्टिस, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस, जो मेरा काम है। क्लासें तो देखो थ्योरी की तो आपको भी पता लिमिटेड चलेगी, लेकिन उसके बाद कंटिन्यू क्लासें चलेगी। अब भविष्य काल, फ्यूचर टेंस के बारे में, कथन के क्षण के बाद
क्रिया का होना या भविष्य में होना भविष्य काल होता है कि यह कल दिल्ली जा रहा है, तो भविष्य की बात हो रही है ना, कल जा रहे हैं। भाई मैंने वर्तमान की बात कर ली, मैंने भूतकाल की पास्ट टेंस की बात कर दी, अब मैं फ्यूचर टेंस के बारे में बात करूं। क्रिया वर्तमान काल जैसी किंतु भविष्य काल, ये भी ध्यान रखना है। मैं काम नहीं करूंगा, तो हो सकता है इसको काम देंगे, ये करेगा नहीं। कल हम इस समय परीक्षा दे रहे होंगे, तो ये फ्यूचर की बात कर रहे हैं और आगे आने वाले समय की बात कर रहे हैं। साथियों आपको लग रहा होगा कि ये चीजें बहुत फास्ट, ये मैंने आपको अच्छे से पढ़ाई है टेंस के दौरान, ये वही है साथी, यहाँ कुछ भी नया नहीं है, बस हिंदी भाषा में है थोड़ा सा, इसलिए इसके 3 भेद पढ़ेंगे हिंदी में। सामान्य फ्यूचर इंडेफिनेट या फ्यूचर सिंपल है, तो भविष्य की क्रिया से ये सूचित हो भविष्य में एक या अनेक बार होगी, सामान्य भविष्य होता है। कैसे? माली पौधों में पानी देगा, हो सकता है देगा, बिल्कुल दे सकता है, फ्यूचर की बात है। हम सब कल खेलने जाएंगे और हम आज शाम आपके यहाँ आ रहे हैं, तो क्रिया वर्तमान जैसे किंतु भविष्य काल की बात हो रही है। हम आज शाम की बात हो रही है, लेकिन कहाँ आ रहे हैं? क्रिया तो वर्तमान की भाषा हो रही है, लेकिन आ रहे हैं, शाम को आ रहे हैं। मैंने ये नहीं कहा है कि अभी आ रहे हैं, अभी आगे, लेकिन हम शाम को आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मैं पहले भविष्य फ्यूचर की बात कर रहा हूँ, जो सामान्य प्रेजेंट सिंपल की बात करेंगे। फिर डाउटफुल फ्यूचर भी हो सकता है कि ये हो सकता है, वो हो सकता है, जैसे संभाव्य, संभावना की बात है, तो मतलब जिस क्रिया के जिस रूप से भविष्य काल में कार्य के होने की संभावना पाई जाए, ये संभाव्य भविष्य कहलाता है। वह शायद कल सवेरे आए, शायद डाउटफुल है ना, ध्यान रखना, वरना ये कहता है कि कल सवेरे वो आएगा, तो वो सामान्य भविष्य हो जाता। हो सकता है कि मेहमान कल आ जाए, मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन मुझे डाउट है, क्या पता कल आ जाए। वीडियो को हमेशा 2 से 3 बार सबको क्लास से देखनी होगी, तब जाके मेरी बात एक एक दिमाग में बैठेगी। आप सोचते वीडियो देख लिया, सिलेक्शन हो गया, भूल जाओ साथियों। ऐसे वीडियो बहुत पढ़े हैं, बहुत पढ़े हैं, पुराने भी पढ़े, लोग पढ़ते रहते हैं, कोई मतलब नहीं है। समय भविष्य की क्रियाओं से कार्य के होने की निश्चित पता नहीं चलता, केवल उसकी संभावना का बोध हो, संभव हो सकता आदि पदों का। सिंपल सी बात है, वो क्या है, संभव हो सकता है, डाउटफुल कंडीशन है बस। सातत्य बोधक भविष्य फ्यूचर कंटिन्यूअस, क्रिया के रूप से भविष्य में कार्य जारी रहने या निरंतर, भविष्य में वो चीज क्या रह सकती है, जारी रह सकती है, कोई संभावना की नहीं, निरंतरता का बोध हो। कैसे? हम इस समय परीक्षा दे रहे होंगे, तो ये क्या निरंतरता है। हमारे पूछने से मैं पुनीत पढ़ रहा होगा, तो मतलब कहीं ना कहीं ये निरंतरता की बात करता है, डाउटफुल नहीं है। बस इतना सा तो था चीजें, आप फालतू इतना परेशान हो रहे थे। तो काल देखो, पक्ष भी हमारा छोटा सा था और काल भी छोटा था, तो ये की वीडियो हम लोगों ने दोनों में अच्छे से कवर कर लिया। तो उम्मीद है साथियों मेरी बात आप लोगों को अच्छे से समझ में आई है, और इसी प्रकार आप लगातार मेहनत करते रहें, ताकि आप लोगों को सारे प्रकार के टॉपिक बढ़िया तरीके से, बाकी सारा प्रैक्टिस का खेल है। यहाँ भले मैं कितना भी कुछ पढ़ा लूँ, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते हो तो मुश्किल है चीज़ों के लिए, ये समझना भी है, ध्यान रखना है। चलिए ठीक है साथियों, धन्यवाद, मिलते हैं फिर अगली क्लास के लिए। क्लास को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, चाहे रिकॉर्डेड हो लाइव, कोई फर्क नहीं रखना दिमाग में, बस इतना है कि क्लास हो रही।